वेलकम टू एग्जाम्स कोर्स। हमारा आज का टॉपिक है यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। हम रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन को कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, आज हम उसके बारे में जानेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यूज़ ऑफ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं उनमें सेल्फ ऐड किया जाता है पर्सनल प्रोनाउंस में। लाइक आई के साथ हम माई सेल्फ यूज़ करते हैं, ही के साथ हिम सेल्फ, शी के साथ हर सेल्फ यूज़ करते हैं। तो जो सिंगुलर प्रोनाउन होते हैं उनके साथ तो हम SELF का यूज़ करते हैं, लेकिन जो प्लूरल प्रोनाउंस होते हैं उसमें प्लूरल फॉर्म सेल्फ्स आ जाती है, SELVES। लाइक यू के साथ हम योर सेल्फ या योर सेल्फ्स भी लगाते हैं, क्योंकि जब हम प्रोनाउन यू का यूज़ करते हैं तो वो सिंगुलर के लिए भी हो सकता है, प्लूरल के लिए भी हो सकता है। जब हम तुम को संबोधित करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है कि हम एक व्यक्ति को बोल रहे हो या फिर एक से ज़्यादा को बोल रहे हो। तो जब हम से सिंगुलर के लिए यूज़ करेंगे यू को, तब हम योर सेल्फ लगाएंगे, YOURSELF। और जब हम यू को यूज़ करेंगे प्लूरल के लिए तब वो योर सेल्फ्स हो जाएगा। ऐसे ही वी है, वी के साथ आर सेल्फ्स का यूज़ होता है, क्योंकि वी हम है, बहुवचन है, तो उसके साथ जो प्लूरल प्रोनाउन आएगा उसमें सेल्फ ऐड हो जाएगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में। तो वी के साथ आर सेल्फ्स हो जाएगा और दे के साथ देम सेल्फ्स हो जाएगा। तो सिंगुलर के लिए SELF ऐड करेंगे हम प्रोनाउंस में, और प्लूरल्स के लिए सेल्फ्स लगाएंगे, SELVES। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो यूज़ है वो किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहला तरीका है टू एम्फसाइज अ प्रोनाउन। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए। लाइक एग्जाम्पल, यू योरसेल्फ डिड इट। यहाँ पर जो योरसेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो यू को एम्फसाइज कर रहा है, यू प्रोनाउन को एम्फसाइज कर रहा है। तो प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है। सेकेंड यूज, टू डिनोट द कमिंग बैक ऑफ एक्शन अपॉन द डूअर। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ किया जाता है डिनोट करने के लिए क्रिया का जो कमिंग बैक है, यानी कि कोई भी जो काम करने वाला वर्ड होता है, जो क्रिया होती है, उसका कमिंग बैक डूअर पर ही। डूअर यानी कि जो काम करने वाला होता है, जो करता होता है, उसी पर क्रिया का कमिंग बैक डिनोट किया जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के द्वारा। लाइक आई हर्ट माई सेल्फ। यहाँ पर जो माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है तो ये डिनोट कर रहा है जो एक्शन का कमिंग बैक है। एक्शन है यहाँ पर हर्ट, इसका कमिंग बैक एक्शन जो है वो किस पर पड़ रहा है, डूअर पर ही, करने वाले पर ही। लाइक आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को ही हर्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो आई प्रोनाउन है, माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, वो डिनोट कर रहा है एक्शन का कमिंग बैक डूअर पर ही। ऐसे ही एक एग्जाम्पल है वी एंजॉयड आवर सेल्फ। इसमें भी आवर सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो एक्शन का कमिंग बैक कर रहा है डूअर पर ही, वी पर ही। एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं हम वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में भी। लाइक एक एग्जाम्पल दे रखा है, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वर्ब अवेल्ड है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है हिमसेल्फ। तो यहाँ पर जो हिमसेल्फ है वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है और वो यूज़ हो रहा है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ verb. Another example is go and please yourself. यहाँ पर yourself reflexive pronoun use किया जा रहा है as an object of a verb. Fourth use है as an object of a preposition. Reflexive pronoun use किया जाता है preposition के object के रूप में भी. Like he told us a story about himself. उसने story बताई अबाउट हिमसेल्फ, खुद ही के बारे में। तो अबाउट प्रेपोजिशन के साथ ये एज एन ऑब्जेक्ट जो है वो यूज़ किया जा रहा है हिमसेल्फ। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। तो ये 4 यूज़ हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के, कि वो प्रोनाउन को एम्फसाइज करने के लिए यूज़ किया जाता है, डिनोट करने के लिए एक्शन का जो कमिंग बैक है डूअर पर एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, और एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन। अब बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की, जो संबंधवाचक सर्वनाम होता है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि रिलेटिव प्रोनाउंस होते हैं हु, विच, व्हाट, दैट, और कई बार रेयरली एज और बट को भी हम यूज़ करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन में। इसके अलावा कुछ और कंपाउंड्स भी होते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के, जैसे कि हुएवर, विच एवर, वॉट एवर, और उसके वेरिएंट्स कहीं। तो ये सारे हमारे रिलेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स होते हैं। अब इनको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है। हु इज़ यूज्ड फॉर पर्सन्स और पर्सोनिफाइड थिंग्स। हु का यूज़ करते हैं हम, हु रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं पर्सन्स के लिए, व्यक्तियों के लिए, या फिर जो पर्सोनिफाइड थिंग्स होती हैं उनके लिए। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ अ वुमेन हु कैन बी ट्रस्टेड। तो यहाँ पर
ये जो हु रिलेटिव प्रोनाउन आ रहा है वो पर्सन के लिए यूज किया जा रहा है। जैसे कि यहाँ पर बताया जा रहा है कि शी इज अ वुमेन हु कैन बी ट्रस्टेड, वो ऐसी वुमेन है जिस पर ट्रस्ट किया जा सकता है। तो हु यहाँ पर यूज किया जा रहा है पर्सन के लिए, यानी कि शी के लिए। विच इज यूज फॉर लोअर एनिमल्स एंड लाइफलेस थिंग्स। विच का इस्तेमाल हमेशा लोअर एनिमल्स के लिए होता है और जो लाइफलेस, जो निर्जीव चीज़ें होती हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है विच रिलेटिव प्रोनाउन का। फॉर एग्जाम्पल, द डॉग विच बार्क्ड एट मी वॉज नॉट मैड, यानी कि जो डॉग मुझ पर बार्क किया वो मैड नहीं था। तो यहाँ पर जो विच आ रहा है रिलेटिव प्रोनाउन, ये यूज किया गया है लोअर एनिमल के लिए। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द पेन विच आई लॉस्ट वॉज वेरी कॉस्टली। जो पेन खो गया वो बहुत ही कॉस्टली था, महंगा था। यहाँ पर विच रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हो रहा है लाइफलेस ऑब्जेक्ट पेन के लिए। दैट इज यूज्ड फॉर लिविंग पर्सन्स एज वेल एज लाइफलेस थिंग्स। अब दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है लिविंग पर्सन्स के लिए भी और लाइफलेस थिंग्स के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। When one is in doubt whether to use who or which, the choice should better fall upon that. कई बार जब कोई एक व्यक्ति डाउट में हो कि क्या यूज़ करना है, हु लगाना है या विच लगाना है रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, तो हमेशा चॉइस इस पर बेटर रहती है कि दैट यूज़ कर लिया जाए। जहाँ पर कोई एक व्यक्ति डाउट में हो कि हु यूज़ करे या विच यूज़ करे रिलेटिव प्रोनाउन के लिए, तो वहाँ पर दैट जो है वो बेटर चॉइस रहती है। लाइक दिस इज द मैन दैट स्टोल माई बुक। अब कहने को हम इसमें रिलेटिव प्रोनाउन ये भी लगा सकते हैं, दिस इज द मैन हु स्टोल माई बुक, ये वही मैन है जिसने मेरी बुक चुराई। तो कई बार लेकिन जब कोई इंसान डाउट में होता है कि यहाँ पर दिस आ रहा है और मैन भी है और डाउट में चला जाता है कि हम यहाँ पर हु लगाएं या विच लगाएं, तो उस जगह पर चॉइस बेटर ये रहती है कि हम दैट यूज कर ले। दिस इज द मैन दैट स्टोल माई बुक। दैट इज ऑल्सो यूज फॉर द वर्ड्स ऑल, सेम, नन, ओनली, एज। दैट को हम यूज करते हैं ऐसे वर्ड्स के लिए भी, ऑल, सेम, नन, ओनली। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ द सेम गर्ल दैट वॉज कॉट स्टीलिंग, कि ये वही सेम लड़की है जिसको पकड़ा गया चोरी करते हुए। तो सेम गर्ल है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऐसे वर्ड्स के साथ दैट यूज़ होता है, सेम, ऑल, नन, ओनली। तो यहाँ पर सेम के साथ यूज़ हो रहा है दैट रिलेटिव प्रोनाउन कि शी इज़ द सेम गर्ल, ये वही लड़की है दैट वॉज कॉट स्टीलिंग येस्टरडे, जो कल चुराते हुए पकड़ी गई। एज इज यूज्ड एज अ रिलेटिव आफ्टर सच, as and the same. It is applied to both persons and things. as वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में और उसको हम यूज करते हैं सच के बाद, और जैसे सच एज बोल देते हैं हम और सेम एज बोल देते हैं। तो एज भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका यूज हम करते हैं आफ्टर सच और सेम के बाद, और इसको अप्लाई किया जाता है पर्सन्स के साथ भी और थिंग्स के साथ भी। फॉर एग्जाम्पल, हिज बुक इज द सेम एज माइन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हम सेम के बाद एज रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ कर रहे हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, सच हो गया, सेम हो गया, तो इसके बाद हम इसके आफ्टर हम एज रिलेटिव प्रोनाउन को यूज़ करते हैं कि उसकी बुक इज़ द सेम एज माइन, वैसी ही है जैसी मेरी है। यू मे हैव एज मच मनी एज यू लाइक। तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि जो एज रिलेटिव प्रोनाउन है उसका यूज़ किया जा रहा है। शुड सच अ मैन एज आई फ्ली, यहाँ पर भी एज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ हुआ। आफ्टर सच एंड एज वी मस्ट यूज एज। हमेशा जो सच होता है और सेम वर्ड है उसके साथ हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, लेकिन हम सच के साथ हमेशा एज को यूज़ करते हैं और सेम के साथ दैट को यूज़ करते हैं, दैट रिलेटिव प्रोनाउन को। मॉडर्न यूजेज जो है वो इसको परमिट करता है कि सच के साथ हम एज को यूज़ करेंगे और सेम के साथ दैट को यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ द सेम मिस्टेक दैट यू मेड येस्टरडे। ये वही गलती है जो तुमने कल की थी। तो यहाँ पर सेम आ रहा है तो सेम के साथ हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, और जहाँ पर सच आ जाता है वहाँ पर हम उसके साथ एज रिलेटिव प्रोनाउन का यूज़ करेंगे। बट इज अ रिलेटिव प्रोनाउन व्हेन इट मीन्स हु नॉट, which not or that not. It is used after no, not, none and other negatives. It is sometimes called negative relative. But जो है वो एक rarely relative pronoun है, ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, पर कभी कभार ये but जो है वो यूज़ होता है as relative pronoun, जब इसका मतलब होता है who not, which not और that not। मतलब इसको हमेशा हम यूज़ करते हैं आफ्टर no, not और none के बाद, या अदर जो दूसरे negatives होते हैं हम उसके बाद यूज़ करते हैं इसे रिलेटिव प्रोनाउन को, और इसलिए इसे हम नेगेटिव रिलेटिव भी बोलते हैं, नेगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन। जैसे कि एक एग्जांपल है, देयर वाज नो मैन बट वेप्ट। सो इन दिस सेंटेंस नो नेगेटिव जो वर्ड है इसके बाद
यूज हो रहा है बट रिलेटिव प्रोनाउन कि देयर वॉज नो मैन बट वेप, जिसका एक मीनिंग ये आ रहा है कि हु डिड नॉट वीप, जो रोया ही नहीं। तो रिलेटिव प्रोनाउन बट का यूज हमेशा नॉट, नो और नन के बाद ही करते हैं, इसलिए इसे हम नेगेटिव रिलेटिव प्रोनाउन भी बोलते हैं। यूज ऑफ इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन का यूज हम करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चंस को आस्क करने के लिए। सो इसके एग्जाम्पल्स हैं whom, which, whose, who। तो ये किस तरीके से यूज़ किया जाता है सेंटेंसेस में, उसके बारे में हम बताएंगे। who, whom and whose रेफर टू persons only। हमेशा जो इंटेरोगेटिव प्रोनाउन who, whom और whose है, इसको persons के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक who is knocking at the door, दरवाजे पर कौन खटखटा रहा है, तो ये पर्सन के लिए लग रहा है कि कौन खटखटा रहा है, ये किसी पर्सन के लिए लगा है ये प्रोनाउन। whom do you want to see, तुम किसे देखना चाहते हो, यहाँ पर भी पर्सन के लिए ये यूज़ हो रहा है। whose book is it, यह किसकी किताब है, तो यहाँ पर भी ये पर्सन के लिए यूज़ हो रहा है। तो who, whom और whose ये तीनों ही इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ किए जाते हैं पर्सन्स के लिए। which applies to things as well as persons, which जो है वो थिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है, साथ ही साथ पर्सन्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। इट रेफर्स टू वन आउट ऑफ अ डेफिनेट नंबर, ये एक निश्चित नंबर को भी रेफर करता है। लाइक विच बुक इज़ ऑन द टेबल, कौन सी बुक टेबल पर रखी है, तो यहाँ पर ये एक डेफिनेट बुक की बात कर रहा है, एक निश्चित किताब की बात कर रहा है कि जो कि टेबल पे रखी हुई है। तो विच बुक इज़ ऑन द टेबल, कौन सी किताब जो है वो मेज़ पर है। विच पेंसिल इज़ जॉयज, कौन सी पेंसिल जॉय की है। विच ऑफ दीज गर्ल्स स्टोल योर कैमरा, इन लड़कियों में से किसने तुम्हारा कैमरा चुराया है। विच ऑफ दीज मैन इज़ योर फादर, इनमें से कौन सा आदमी तुम्हारा पिता है। तो यहाँ पर जो विच इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, आप देख रहे हैं ये पर्सन्स के साथ भी यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ ये थिंग्स के लिए भी यूज़ किया जाता है। वट इज़ अप्लाइड टू थिंग्स एंड ऑक्यूपेशन, इट इज़ इनडेफिनिट। जो वट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है ये अप्लाई होता है थिंग्स पर या फिर ऑक्यूपेशन पर, और ये इनडेफिनिट होता है, अनिश्चयवाचक होता है। लाइक व्हाट डिड ही गेट, उसे क्या प्राप्त हुआ। व्हाट इज़ योर फादर, तो यहाँ पर ऑक्यूपेशन को ये अप्लाई कर रहा है, पूछा जा रहा है कि तुम्हारे फादर क्या हैं या क्या करते हैं। एंड व्हाट इज़ द टाइम बाय योर वॉच, तुम्हारे घड़ी में क्या समय हुआ है। तो व्हाट जो है वो अप्लाई होता है थिंग्स और ऑक्यूपेशन पर, इंडेफिनिट है। तो इस प्रकार से हम आज की वीडियो में ये जान पाए कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं, इंटरोगेटिव प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं। इंटरोगेटिव प्रोनाउंस में भी कई बार कन्फ्यूजन रहता है कि पर्सन्स के लिए कौन से लगाए जाएँ और थिंग्स के लिए कौन से लगाए जाएँ। तो इस वीडियो के द्वारा आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे और आप जान सकेंगे कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, इंटरोगेटिव प्रोनाउन और रिलेटिव प्रोनाउन को हम कैसे यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। एग्जाम्स कोर्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।